तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है nmap की स्क्रिप्टिंग। अब nmap की बेसिकली स्क्रिप्टिंग क्या होती है? nmap की स्क्रिप्ट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चीजें ढूंढते हैं जो हमें स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होती हैं nmap के थ्रू। ठीक है। जिस तरह अभी सबसे पहले मैंने इधर अपनी साथ वाली मशीन भी की ऑप्ट्रिक्स भी वो की हुई है, लॉन्च की हुई है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको डिस्कवर करूंगा नेट डिस्कवर के थ्रू। ठीक है, चेक करूंगा इसको आईपी क्या एड्रेस असाइन हुआ है। हम लोग वो चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा 202 192.168.18.202। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं ना इस पे स्क्रिप्ट रन करता हूँ। स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली हमें चीज़ों के बारे में बता देती है जो जो इसमें इश्यूज हो। ठीक है। तो या हमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वो स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग फेच कर लेते हैं जो हमें एग्जैक्टली रिक्वायर्ड होती है। अब इस स्क्रिप्ट का नाम है HTTP टाइटल। और ये इसको मैं अपनी मशीन पे रन करता हूँ की ऑप्ट्रिक्स की। अब इसको सर्च करते हैं। तो ये देखो, अब बेसिकली ये चीज करता क्या है, ये हमें nmap के थ्रू ही बता दे क्या वो वेबसाइट पे कुछ डाटा उस पे पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ठीक है। HTTP टाइटल वो हमें टाइटल फेच करके देगा वेबसाइट, अगर उस पे वेब सर्वर चल रहा है। ठीक है, वेब सर्वर मतलब उस आईपी एड्रेस पे वेबसाइट चल रही है। तो देखिए पोर्ट 80, मतलब HTTP पे टाइटल हमें फेच हो गया है और इसका नाम क्या है, टेस्ट पेज फॉर अपाचे वेब सर्वर। इसी तरह HTTPS पे हमें कोई पेज नहीं मिला, 400 बैड रिक्वेस्ट आ गई। तो इसका मतलब है हमें nmap के थ्रू ही पता चल जाएगा कि HTTP वेबसाइट चल रही है और HTTPS पे कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है। तो ये हमें स्क्रिप्ट्स के थ्रू पता चल जाता है। इसी तरह अगर हम लोग nmap की स्क्रिप्ट इधर लगा दें, वल, ये हमें ढूंढ के देगा वल्नरेबिलिटीज, जो जो इस सिस्टम के अंदर है ना, जिस जिस तरह की इस सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज है, जो nmap के डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है वो ढूंढ के हमें बता देगा। ठीक है। स्क्रिप्ट इज इक्वल टू वल, वल मतलब वल्नरेबल। इसी तरह स्क्रिप्ट है nmap डैश डैश स्क्रिप्ट इज इक्वल टू SSL था, हाँ SSL इनम साइफर्स। ये रन हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ ये बेसिकली होता क्या। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। nmap डैश डैश स्क्रिप्ट इज इक्वल टू SMB OS डिस्कवरी। अब ये बेसिकली क्या करती है स्क्रिप्ट, ये ढूंढ के देती है SMB के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। SMB किस किस पोर्ट पे चलती है, 139 और 443 पे। 139, एक सेकेंड, 139 पे, हाँ 139 पे और 445 पे चलती है SMB। ठीक है। SMB के थ्रू हम लोग सिस्टम की फाइल्स उन्होंने अपलोड की होती हैं, वो हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं। उसके रिलेट उस SMB के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो हैकर्स आजकल ढूंढते हैं ना, वो SMB के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। HTTP पोर्ट 22 ये अगर ओपन हो ना, ये इस पे खास तौर पे नजर रखते हैं, इन पोर्ट्स पे, SMB की पोर्ट्स पे, HTTP पोर्ट्स पे और SSH पोर्ट पे। अब ये देखो हमने SSL इनम साइफर्स ढूंढा था। अब SSL इनम साइफर्स बेसिकली क्या करता है, हमें साइफर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब ना HTTPS जो होता है ना, ये होता है सिक्योर। जिसके आगे S लग जाए ना, मतलब उसके साथ SSL इंटीग्रेटेड है। SSL क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, जिसको हम लोग सॉकेट सिक्योर लेयर कहते हैं। ठीक है। सॉकेट सिक्योर लेयर कहते हैं, ये वेबसाइट को सिक्योर बनाती है। अब उनके अंदर जो जो टेक्निक्स, जो जो साइफर यूज किए होते हैं ना, ये हमें उनकी डिटेल बता देता है ये वाली स्क्रिप्ट। ठीक है। जो जो उसके रिलेटेड उसके अंदर जो साइफर्स यूज हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कंप्रेसर्स, जो वार्निंग्स वगैरह, ये सारी चीजें, TLS 1.0 वर्जन के रिलेटेड कौन कौन से साइफर्स हैं, ये सारियों में उसकी डिटेल्स बता देती है कि इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। ठीक है। सॉकेट ये SSL के अंदर, ये हमें उसकी, ये स्क्रिप्ट हमें उसके रिलेटेड डिटेल्स बता देती है। ठीक है। इसी तरह अगर SMB OS डिस्कवरी करेंगे तो ये हमें SMB के रिलेटेड अगर तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो ये हमें उसके रिलेटेड बता देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट के अंदर सीक्वल इंजेक्शन का पता है ना, सीक्वल इंजेक्शन अगर हमने देखनी हो क्या, क्या इस वेबसाइट के अंदर सीक्वल इंजेक्शन लगेगी कि नहीं, तो हम उसको सिंपली क्या कर देंगे, ये वाली स्क्रिप्ट चला देंगे सीक्वल इंजेक्शन। ठीक है। स्क्रिप्ट इज इक्वल टू सीक्वल इंजेक्शन इंटर करेंगे, अगर कोई सीक्वल रिलेटेड इंजेक्शन हो सकी उसके अंदर, तो वो हमें इसके आगे डिटेल में बता देता है। जिस तरह ये डाटा आ रहा है ना, तो इस तरह इधर भी डाटा आ जाता है अगर उसके अंदर सीक्वल इंजेक्शन लगती। ठीक है। इसी तरह SMB के रिलेटेड एक बहुत मेजर वल्नरेबिलिटी है,
एसएमबी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी है जो कि एक्सप्लॉइट होती ही होती है अगर वो मिल जाए। उसको उसका नाम है इटर्नल ब्लू। इटर्नल ब्लू एक वो है वल्नरेबिलिटी, वो अगर किसी भी सिस्टम के अंदर मिल गई ना तो मतलब आप उसकी एक्सेस ले सकते हो उस मशीन की। उसको अगर ढूंढना है किसी भी सिस्टम के अंदर तो आप सिंपली करोगे एसएमबी वल्नरेबिलिटी MS17-010। ठीक है, इंटर करोगे, अगर तो वो हुई, वो पोर्ट 139 के नीचे नीचे आ जाएगी या 445 के नीचे आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस सिस्टम के अंदर इटर्नल इटर्नल ब्लू वाली वल्नरेबिलिटी है, तो आप इजीली उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देखना चाहते हो कि इस nmap की कितनी स्क्रिप्ट्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। आपने सिंपली करना है cd, cd के बाद आपने एक फोल्डर के अंदर जाना है यूजर शेयर nmap और उसके बाद स्क्रिप्ट्स। ठीक है, इधर ls करोगे तो ये देखो ये ढेर सारी आपको ये वो मिल रही हैं स्क्रिप्ट्स। ये सारी स्क्रिप्ट्स है, आपने सिर्फ इसका इतना हिस्सा रन करना है, इतना हिस्सा .nsc वाली। आप इसको कॉपी करो और जहां पे हम लोग nmap का ऑप्शन लगाते हैं ना, nmap डैश डैश स्क्रिप्ट इज इक्वल टू के बाद इस स्क्रिप्ट का नाम लिख दो, वो आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल देगा। जिस तरह हम लोगों ने SQL इंजेक्शन वाली रन की है, बाकी की आप सारी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी क्या है, उसके रिलेटेड स्क्रिप्ट्स बनी हुई है। जिस तरह हम लोगों ने अभी की थी SSL इनम। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, आप इधर ls-l करो और उसके बाद grep का ऑप्शन लगाओ, आप इधर कर दो SSL। तो वो ये देखो SSL के रिलेटेड जितनी भी है ना स्क्रिप्ट्स वो आपको बता देगा। जिस तरह हमने अभी कौन सी रन की थी, SSL इनम साइफर्स। ठीक है, तो हमने ये स्क्रिप्ट रन की थी, आप इनमें से कोई भी स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको सिंपली करता हूँ ls-l, हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कितनी की स्क्रिप्ट्स हैं nmap की डैशर। तो इसके अंदर 610 स्क्रिप्ट्स हैं, इतनी ज्यादा स्क्रिप्ट है nmap की। ठीक है, ये आपको याद नहीं करनी होती, आपने अपने काम के अकॉर्डिंग देखो कि आपको कौन सी स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है, फिर क्या करो गूगल पे जाओ, आप देखो उस काम के रिलेटेड कौन सी स्क्रिप्ट चलनी, क्योंकि इंसान को 610 अब स्क्रिप्ट याद तो नहीं करके बैठ सकता ना दिमाग में, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम लोग याद कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग सिंपली गूगल पे जाओ, पूछ लो कौन सी स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है और वहां से क्या करो, ढूंढ लो स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको इंटरनेट का हेल्प लेनी ही पड़ती है, आपको चैट जीपीटी की हेल्प लेनी ही पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल स्क्रिप्ट्स एक साथ रन करनी हो, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स एक साथ रन करनी हो, आपने एग्जैक्टली यही चीज रन करनी है। आपने इसको लिखना है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, इधर आपने देना है कॉमा। कॉमा लिखने के बाद आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कौन सी थी हम लोगों ने रन की थी, HTTP टाइटल, हाँ HTTP टाइटल के अंदर जाते हैं, आप इधर लिख दो HTTP डैश टाइटल और इसको क्लोज कर दो। तो ये क्या क्या करेगा, ये एक साथ मल्टीपल स्क्रिप्ट्स आपकी चला देगा। आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखनी है स्क्रिप्ट्स और उनको कॉमा से सेपरेट करना और आप इंटर कर दो। तो वो देखो टाइटल आ गया, एसएमबी के रिलेटेड कोई थी ही नहीं। तो इस तरह फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप दोनों दो स्क्रिप्ट्स एक साथ, तीन चार पांच जितनी आप स्क्रिप्ट्स एक साथ चलाना चाहते हो, डबल कोटेशन के अंदर और कॉमा से सेपरेट कर देना है, तो वो सारी चल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये हम लोगों ने किधर इधर चलाया था वल्नरेबिलिटी वाला, कि इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है। तो ये देखो कुडंट फाइंड डॉम बेस्ड एक्सेस, एक्सेस के रिलेटेड कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डॉम बेस्ड एक्सेस जो होता है, फिर स्टोर्ड एक्सेस के रिलेटेड कोई इसको वल्नरेबिलिटी नहीं मिली, इसको CSRF के रिलेटेड नहीं मिली। फिर ये देखो इसमें SSL CSS इंजेक्शन वल्नरेबल है, वो देखो उसने बता दिया कि SSL TLS M मैन इन द मिडल अटैक वल्नरेबिलिटी CS। ठीक है, और इसका रिस्क फैक्टर क्या है, हाई है। तो मतलब हम इसको, हमें ना ये वल्नरेबिलिटी वाली स्क्रिप्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें सारी चीजें डिटेल में बता देती कौन कौन सी चीज किस किस के रिलेटेड वल्नरेबल है। ठीक है, तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो फिर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये देखो SSL पुडल इंफॉर्मेशन लीक, स्टेटस क्या है इसका, वल्नरेबल है, इसकी CVE ये है। ये आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, CVE
2014, ये 2014 में सीवी निकला था, मतलब 2014 में ये वल्नरेबिलिटी पहली टाइम आई थी। आप इसको कॉपी करो, इंटरनेट पे जाओ, इस वल्नरेबिलिटी के रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, सारी चीजें आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्ड में मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डीएचई, एक्सपोर्ट साइफर डाउनग्रेड, मैन इन द मिडल अटैक, ये भी वल्नरेबल है। इसकी सीवीई ये 2015 में सबसे फर्स्ट टाइम वो हुई थी, पहचानी गई थी। ठीक है, तो ये आपको वल्नरेबल स्क्रिप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एटलीस्ट आपने याद रखनी है। ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट तो आपने याद रखनी ही रखनी है, कि आपने अगर किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी होस्ट पे आपने वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी हो, तो ये स्क्रिप्ट रन करनी है। nmap डैश डैश स्क्रिप्ट का इज इक्वल टू वन, सिर्फ वन लिखना है आगे, और आगे जो भी वेबसाइट है या जो भी हो आईपी एड्रेस है, आपने वो लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अपनी जो स्क्रिप्ट्स हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट उस फोल्डर में मैंने आपको दिखाई थी ना 611, इसको अपडेट करना है। आप चाहते हो कि वो आपकी स्क्रिप्ट्स अपडेट हैं कि नहीं, तो आपने सिंपली करना है डैश डैश स्क्रिप्ट डैश अपडेट डीबी, और इंटर कर देना। ये क्या करेगा, आपकी क्या कर देगा, अपडेट कर देगा डेटाबेस। ये परमिशन डिनाई होगी क्योंकि हमने उसको sudo के साथ रन करना था। ठीक है, तो आप जब इंटर करोगे तो वो क्या करेगा, आपका जो स्क्रिप्ट वाला फोल्डर है उसको अपडेट कर देगा, अगर उसके अंदर कोई और भी इंफॉर्मेशन आई हुई। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, nmap के थ्रू आप लोग फायरवॉल कैसे इवेड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डे 8 का था। ठीक है, कि एन, ये तो स्क्रिप्ट वाला हो गया। स्क्रिप्ट वाले में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मुझे बता दें, मैसेज करके टाइप कर दें अगर आपको स्क्रिप्ट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ पूछना हो। नहीं, ओके। नेक्स्ट हमारे डे का था nmap फायरवेल इवेजन, जो हमने कल करना था। ठीक है, nmap फायरवेल इवेड हम लोग कैसे करते हैं, आपने सिंपली करना है nmap डैश एफ का ऑप्शन लगाना है। जो डैश एफ का ऑप्शन है ना, ये आपके फायरवॉल को इवेड करता है। मैं nmap डैश एच पे जाता हूँ। ठीक है, इधर हम लोगों ने उस दिन देखा था फायरवॉल वाला, तो ये देखो फायरवॉल, ये फ्रेगमेंट पैकेट्स भेजता है। फ्रेगमेंट मतलब बहुत छोटे छोटे पैकेट जो अनडिटेक्टेबल होते हैं, इतने छोटे भेजता है कि वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में जाते हैं। फ्रेगमेंट सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जाते हैं, डाटा पास होता है उन फ्रेगमेंट्स के अंदर, और उसे बेसिकली क्या होता है, आपका जो फायरवॉल है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, आपका फायरवॉल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, और आपकी ट्रैफिक इजीली उसके अंदर से पास हो जाती है। आपने जस्ट nmap, आप जो भी स्कैन चला रहे हो, जो भी स्कैन मतलब फॉर एग्जांपल आप स्टेल्थी स्कैन चला रहे हो, साथ आपने ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज देखनी है, और आप इधर कहीं भी एक ऑप्शन लगा दो डैश एफ, ये क्या करेगा, फायरवॉल को इवेड भी कर देगा साथ साथ। ठीक है, जस्ट डैश एफ का ऑप्शन लगाना, ये क्या करता है, फ्रेगमेंट पैकेट भेजता है। ठीक है, फिर इसके अंदर मेरे ख्याल से डैश एम टी यू भी एक ऑप्शन था। एक दफा सर्च कर लेने दे, nmap डैश एच। हाँ वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। एमटीयू के अंदर हम लोग फ्रेगमेंट्स का साइज दे सकते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स का साइज, फॉर एग्जांपल मैं इधर ऑप्शन रन करता हूँ डैश डैश एमटीयू, मैं चाहता हूँ कि 20 फ्रेगमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा। ठीक है, और स्पेस दे के आगे जो भी आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, जिस आईपी एड्रेस पे मैंने भेजना है, मैं एंटर करूंगा तो वो चले जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एमटीयू का ऑप्शन रन करते हैं, हम लोग उसको स्पेसिफिक एमटीयू साइज दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि जिस मशीन से हम लोग स्कैनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू पैकेट्स ना जाए। हम लोगों ने किसी और आईपी एड्रेसेस के थ्रू, जिस तरह हम लोगों ने, मैंने आपको वो करके दिखाया था ना, डॉस अटैक, वो मल्टीपल आईपीस के थ्रू वो उसके अंदर ट्रैफिक जा रही थी, उसमें हमारी हमारी आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक नहीं जा रही थी, तो वो हम लोग nmap के अंदर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं nmap ऑप्शन रन करता हूँ, डैश डी, डैश डी का मतलब है डिक्वाय स्कैन, डिक्वाय स्कैन, डी ई सी ओ डिक्वाय स्कैन। ठीक है, तो डैश डी का ऑप्शन लगाना है, साथ आपने लगाना है आर एन डी, और आपने जितने आईपी एड्रेस आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 15 आईपी एड्रेस चाहिए, या, यहाँ पे आप 15 लिख दो। ठीक है, आप इंटर करके आगे उसका कर दो, आईपी एड्रेस दे दो मशीन का,
तो ये क्या है, ये जो मैं इस मशीन पे की ऑप्ट्रिक्स वाली टेस्टिंग करूंगा ना, इस पे फॉर एग्जांपल मैंने ट्रैफिक भेजनी है, मैंने इसको चेक करना है, तो ये डिफरेंट 15 तरह के इंटरनेट से आईपी एड्रेस उठाएगा, उसके थ्रू ट्रैफिक भेजेगा। ठीक है, आपके ओरिजिनल आईपी के थ्रू नहीं भेजेगा। ये रैंडम ट्रैफिक, रैंडम आईपी एड्रेसेस के थ्रू जो इंटरनेट पे वैसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल सिस्टम है और रैंडम सिस्टम पड़े हुए हैं जिनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई, तो एनमैप क्या करता है, उनके आईपी एड्रेस उठाता है और उनके थ्रू ट्रैफिक भेजता है। उसमें फिर हम लोग अनडिटेक्टेबल हो जाते हैं, हमारी आईपी एड्रेस नहीं उनके तक पहुंचती। ठीक है, तो हम लोग इस तरह फिर वो स्कैन रन करते हैं। हम उसको कहते हैं कि डिकॉय स्कैन चलाना है, उसके अंदर 15 आईपी एड्रेस इंक्लूड करने हैं, डिफरेंट आईपी एड्रेस, वो अपनी मर्जी से कोई भी पिक कर लेगा। ठीक है, और आपने हमारी इस वाली मशीन पे भेज देने। तो ये क्या करेगा, रैंडम ट्रैफिक भेज देगा इन इन रैंडम आईपी एड्रेसेस के थ्रू, हमारी उसके अंदर ट्रैफिक नहीं जाएगी हमारे आईपी एड्रेस की। ठीक है, इसको डिकॉय स्कैन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ट्रैफिक किसी और पोर्ट के थ्रू भेजनी है। ठीक है, हम लोगों ने ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल हमने अपनी, आप कह लो हमने अपनी पोर्ट को स्पूफ करना है। ठीक है, हमने अपनी पोर्ट को स्पूफ करना है। सोर्स मतलब, सोर्स का आपको मतलब पता है जहां से हम लोग ट्रैफिक भेज रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 53, और मैं यहाँ पे करूंगा 192.168.18.202। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, मेरी मेरी जो पोर्ट है ना, वो उनको ये शो होगी 53, कि मैं 53 पोर्ट के थ्रू ट्रैफिक भेज रहा हूँ, हालांकि मैं किसी और पोर्ट के थ्रू ट्रैफिक भेज रहा हूँ, लेकिन असल में उनको क्या शो होगी 53। मैं उनको शो करवा रहा हूँ कि मेरी जो उनको ट्रैफिक मिल रही है ना, वो 53 पोर्ट के थ्रू मिल रही है। और 53 पोर्ट किस चीज की होती है, डीएनएस की। वो समझेगा कि राउटर ट्रैफिक भेज रहा है। ठीक है, क्या भेज रहा है, राउटर ट्रैफिक भेज रहा है, तो उनको आइडिया नहीं होगा। इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग अपनी जो पोर्ट होती है ना स्कैनिंग की, वो स्पूफ कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह हम चाहते हैं कि साथ कोई रैंडम डाटा ऐड कर दो। ये खैर छोड़ो, ये बहुत एडवांस में चले जाता है, बट इतना इसके लिए इनफ है। ठीक है, सबसे पहले सोर्स पोर्ट, आपने अपनी इस सोर्स पोर्ट को स्पूफ करना है। आप चाहते हो आप जिस पोर्ट से भेज रहे हो ट्रैफिक उससे ना जाए, आप चाहते हो यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे 443 लिख सकते हो, आप 139 लिख सकते हो, जो मर्जी पोर्ट लिख दो, उसके थ्रू ट्रैफिक चले जाएगी। जिस तरह मैं यहाँ पे रन करता हूँ nmap डैश डैश सोर्स पोर्ट, आप इधर लिख लो 65,000 पोर्ट नंबर, उसके थ्रू ट्रैफिक जाएगी। ठीक है, बस पोर्ट्स की रेंज के अंदर रहना है, जो उसके 6,500 535 पोर्ट्स है उसके अंदर, उस रेंज के अंदर अंदर रहना है। तो इस वाले सिस्टम को ये लगेगा कि ट्रैफिक इस पोर्ट के थ्रू आ रही है। ठीक है, आप अपनी ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप अपनी पोर्ट को स्पूफ करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल उस सिस्टम में फायरवॉल लगा हुआ है कि उसने ट्रैफिक रोकनी है पोर्ट 53 पे, और आपने पोर्ट 53 को पोर्ट 53 पे 53 के थ्रू जितनी भी ट्रैफिक आएगी ना, वो क्या करो, ब्लॉक कर दो। तो इसीलिए आप फिर अपनी पोर्ट चेंज कर देते हो, इसके थ्रू ट्रैफिक भेज देते हो। ठीक है, बाकी आप फिर ये चीज याद रखो जो हम लोगों ने किया है R&D स्कैन, आपने अपनी आईपी एड्रेस नहीं शो करवानी, आपने रैंडम आईपी एड्रेस उठा के उनके थ्रू स्कैनिंग करनी है। ठीक है, आपने कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैकेट्स भेजने, फ्रेगमेंट्स भेजने, इसके थ्रू आपने फायरवॉल को इवेड करना है, तो वही डैश एफ का ऑप्शन लगाना है आपने। ठीक है, डैश एफ का ऑप्शन लगाओगे, आप फायरवॉल को इवेड कर दोगे, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डाटा जाता है। ठीक है, ये इसके रिलेटेड और भी देख लेने दें। हाँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल फायरवॉल के अंदर आपने स्कैन रन करना है, जब फायरवॉल लगी होती है ना, एक तो आप फास्ट स्कैन नहीं कर सकते। ठीक है, आपने फास्ट स्कैन नहीं करना, आपने स्लो स्कैन पे जाना है। आप सिंपली ऑप्शन लिखो डैश एफ, डैश एफ का मतलब आप फायरवॉल इवेड कर रहे हो, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डाटा भेज रहे हो। आप इधर सेलेक्ट करो स्पीड, स्पीड मैंने आपको दिखाया था 0 से लेके 5 तक होती है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो 0। 0 होती है इंतहाई स्लो, बहुत टाइम लेगा, और आगे आप क्या कर दो, आईपी एड्रेस लिख दो। कहीं कहीं आपको ना ये करना पड़ता है, जहां जहां बड़ी टेस्टिंग के लिए जाते हो ना, बड़ी बड़ी इन्वायरमेंट्स में जाते हो, उनकी फायरवॉल बहुत स्ट्रांग होती है, फिर आपको मजबूरन स्लो स्कैन रन करने पड़ते हैं, तब फिर आप इस तरह के ऑप्शन यूज करते हो, T0, T1, T2, T3। T3 से ऊपर नहीं जाते, ठीक है, उससे ऊपर डिटेक्ट हो जाता है। कुछ लोग T3 पे भी नहीं जाते, बस T2 तक रहते हैं, 0 1 और 2 तक। फिर आप ये वाले इस तरह स्कैन रन करते हो। ठीक है, फिर आप एक क्या कहते हो, आप उनको ना रैंडम
रैंडम एड्रेस भी दे सकते हो, डिकॉय एड्रेस, रैंडम डिकॉय एड्रेस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डैश डी का ऑप्शन लगाओ, मतलब आप डिकॉय स्कैन रन कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस आईपी एड्रेस से ट्रैफिक जाए 1.100, ठीक है, हालांकि ये आपका एड्रेस भी नहीं है, आप .18 पे काम कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप रैंडम एड्रेस ऐड कर दोगे 168 1.101 कर लो, और आगे आप क्या कर दो, आईपी एड्रेस दे दो। इससे क्या होगा, वो इन दो आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैफिक भेजने लग जाएगा, आपका आईपी एड्रेस नहीं शो होगा, सिर्फ इन दो के थ्रू ट्रैफिक जाएगी। इससे भी आपकी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, आपकी आईपी हाइड हो जाएगी, ठीक है, बस इन दो के थ्रू ट्रैफिक जाएगी, हालांकि आपकी आपके नेटवर्क का भी ये आईपी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन दो के थ्रू ही ट्रैफिक भेजेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए काम आते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, बस इतने काफी है फायरवॉल इवेट करने के लिए। फिर आप मेटास्प्लॉइट किया हुआ है आपने? शफा, मेटास्प्लॉइट किया आपने? नहीं। अब मेटास्प्लॉइट बेसिकली होता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं एमएसएफ कंसोल। सिर्फ एनमैप और वायरशार्क की है, ठीक है। अब मेटास्प्लॉइट बेसिकली होता क्या है, मेटास्प्लॉइट होता है अपने किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना है, किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना है, अगर आपको उसके रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई है, पहले इंटरनेट पे सर्च करो, सर्च करने के बाद आप उसको एक्सप्लॉइट करो। अब एक्सप्लॉइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे ज्यादा मेनली यूज होता है वो एमएसएफ कंसोल होता है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ एमएसएफ कंसोल, मैं बाकी टैब्स बंद कर देता हूँ, फिर भी एहतियातन इधर एक खोल लेते हैं। मैं यहाँ पे रन करता हूँ एमएसएफ कंसोल। ये इसको रन करेंगे, ये ना थोड़ा सा टाइम लेता है, 20-30 सेकंड का टाइम लेता है ये स्टार्ट होने में, एमएसएफ कंसोल। ये बेसिकली हमारे लिए स्कैनिंग भी करता है, ठीक है, स्कैनिंग करने के बाद उस चीज को एक्सप्लॉइट भी करता है, हमें उसके बाद में एक्सेस भी देता है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें करता है। ये देखो इसके अंदर प्री बिल्ट 2529 एक्सप्लॉइट्स पड़े हुए हैं। फिर 1302 ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी का मतलब ये स्कैन करता है सिर्फ चीजों को, एक्सप्लॉइट नहीं करता, ठीक है, ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स पढ़े। फिर पोस्ट पढ़े, मतलब आपने एक चीज एक्सप्लॉइट कर ली, उसके बाद आपने उसका कंट्रोल लेना है बाद के लिए, तो उसके लिए पोस्ट एक्सप्लॉइट्स इसको कहते हैं, ठीक है, वो पढ़े हुए हैं। बाकी बहुत सारी तरीके हैं, इवेजंस हैं, इनकोडर्स हैं, नॉप से पेलोड है, ये एडवांस की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अपने ये की ऑप्ट्रिक्स मशीन पे ही स्कैनिंग कर रही है, हमें इसकी हमने इस पे रन करके देखा था nmap 1921 से, हम लोग इस पे कर लेते हैं डैश SV, हमें सर्विस वर्जन चाहिए 192, हम इस पे रन करते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन थी। इसमें 139 पोर्ट ओपन थी, मतलब SMB ओपन थी। अभी हमें उसमें SMB का वर्जन नहीं मिला था इसके अंदर। अब SMB का वर्जन ये देखो, सिर्फ इसमें सांबा लिखा आ रहा है, नेट बायोस SSN। अब हमें इसके रिलेटेड तो हमें एग्जैक्ट वर्जन चाहिए जिस तरह इनके वर्जन आ रहे हैं। अब हमें एनमैप के थ्रू तो मिला नहीं, हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू ढूंढ सकते हैं इसका वर्जन। कैसे? आप इधर सर्च करो, सिंपली इधर जब एमएसएफ कंसोल कर लिया, आप सर्च करो एसएमबी, इधर सर्च करके देखो वर्जन के रिलेटेड कोई चीज है, ये देखो एसएमबी वर्जन आ गया। अब इसके स्टार्ट में ऑक्सिलरी लिखा रहा है, ऑक्सिलरी का मतलब ये सिर्फ स्कैन करता है, ठीक है, क्या करता है, स्कैन करता है। अभी आप अगर इसके अंदर लिखोगे ना SMB स्पेस वर्जन, तो आपको बहुत सारे डिटेल में रिजल्ट आएंगे। मुझे तो एग्जैक्ट पता था ना कि SMB का वर्जन कैसे ढूंढते हैं, मुझे एग्जैक्ट मेटास्प्लॉइट के अंदर पता था किस तरह वर्जन ढूंढते हैं, इसीलिए मैंने अंडरस्कोर लगाया था। तो ये देखो हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ से हमने किया था, ठीक है। तो ये देखो आपने वही देखना है जिसके अंदर SMB मार्क हुआ है, ये देखो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ये हमारे काम के रिलेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लॉइट है। ये देखो जीरो के आगे ये उसकी उसकी सब सब कैटेगरीज है, ठीक है। तो इसके अंदर तो हमारे रिलेटेड कुछ है नहीं, ये भी एक्सप्लॉइट है। हम एक्सप्लॉइट तब करेंगे जब हमें एग्जैक्ट वर्जन पता होगा, हमें तो एग्जैक्ट वर्जन ही नहीं पता,
तो हम इसको भी नहीं यूज करेंगे। हम लोग फिर स्क्रॉल करेंगे, किसी के अंदर एसएमबी लिखा नहीं आ रहा, जहां पे एसएमबी लिखा आ जाएगा हम लोग रुक जाएंगे। ये भी एसएमबी लिखा आ रहा है, लेकिन ये है भी ऑक्सिलरी, लेकिन ये किसके लिए? विंडोज के लिए। हम ये भी नहीं यूज करेंगे। ये भी ऑक्सिलरी है, ये भी विंडोज के लिए, ये हम यूज ही नहीं करेंगे। ये एक्सप्लॉइट है, ये विंडोज के लिए, ये भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये ऑक्सिलरी विंडोज, ये भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये ऑक्सिलरी है और स्कैनर है, और क्या है? एसएमबी है, और ये क्या करता है? एसएमबी का वर्जन स्कैन करता है। हम एग्जैक्टली यही यूज करेंगे, और हमें ऊपर यही मिला था। ठीक है, हमें हमने जो ऊपर एग्जैक्ट लिखा था हमें यही मिला था। ये देखो, ऑक्सिलरी स्कैनर एसएमबी और एसएमबी वर्जन। मैं टॉप पे आता हूँ, ये देखो, ऑक्सिलरी स्कैन करता है, ऑक्सिलरी का मतलब ही स्कैनिंग होता है। स्कैनर एसएमबी और एसएमबी वर्जन, ये क्या करता है? इसकी डिस्क्रिप्शन में देखो, एसएमबी का वर्जन डिटेक्ट करता है। ठीक है, हम लोग नीचे मूव कर जाएंगे। अब हम लोगों ने उसका सीरियल नंबर देखना है। ठीक है, मैं नीचे आ जाऊंगा, ये देखो, ये है इसका सीरियल नंबर है 103। ठीक है, क्या है? 103। हम लोगों ने सिंपली नीचे आ जाना है, हम लोगों ने लिखना है यूज 103। तो वो देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। और ये क्या कर रहा है? ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी मतलब सिर्फ स्कैनिंग कर रहा है। अब आपने देखना है इस टूल के अंदर क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, इस स्क्रिप्ट के अंदर या इस स्कैनर के अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली करना है इन्फो। इन्फो के अंदर आप लोगों ने चीजें पढ़ लेनी है। ये एसएमबी का वर्जन डिटेक्शन है, आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स बता देगा। ठीक है, अब बेसिक ऑप्शंस पे आपने देखना है आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले आर होस्ट। आर होस्ट का मतलब होता है रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट मतलब जिस पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिस पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ये रिक्वायर्ड है, यस रिक्वायर्ड है। और इधर कुछ भी नहीं सेटिंग सेट। हम लोग क्या करेंगे? हमने इधर अपने की ऑप्ट्रिक्स जो भी मशीन की टेस्टिंग कर रहे हैं ना, उसका आईपी एड्रेस देना है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है? आर पोर्ट, मतलब पोर्ट चाहिए, रिमोट होस्ट की पोर्ट हमें मेंशन करनी है। उसने कहा नहीं, जरूरत नहीं है। थ्रेड, थ्रेड चाहिए, रिक्वायर्ड है, यस। बाय डिफॉल्ट वन सेलेक्ट है, तो हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, हमने सिर्फ इसके अंदर अब देना है आर होस्ट। ठीक है, हम लोगों ने सिंपली करना है। आप एक और तरीके से ऑप्शंस, ये तो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ऊपर लिखा था ना, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था इन्फो, तो हमें ऑप्शंस आ गए थे, मतलब सारी चीजें उसकी इंफॉर्मेशन आ गई थी इस टूल की। हम लोग इधर सिंपली ये भी लिख सकते थे, शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस करते तो आपको ऑप्शंस शो हो जाते। इसमें भी एग्जैक्टली उसने वही चीज बतानी थी। ये देखो, शो ऑप्शंस किए। ठीक है, उसके अंदर उसने हमें सिर्फ ऑप्शंस वाला सेक्शन दिखाया है कि हमें क्या क्या ऑप्शंस करने चाहिए। अब आप इधर सिंपली क्या करोगे? आपने आर होस्ट सेट करना है। आप सिंपली लिखो सेट आर होस्ट। ये मर्जी है, जिस तरह मर्जी लिखो, स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, लास्ट पे एस लिखो ना लिखो, क्योंकि आर होस्ट के नाम से एक ही चीज है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, सेट आर होस्ट। हम अब देते हैं की ऑप्ट्रिक्स का आईपी एड्रेस। ठीक है, हम लोग देते हैं 192.168.18.202। मैं इंटर कर देता हूँ। अब क्या हो गया? उसने कह दिया कि आर होस्ट सेट हो गया हुआ है 202 पे, ये इस आईपी एड्रेस पे हमने वैल्यू सेलेक्ट कर दी है। हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, आप लोग दोबारा रन कर लो शो ऑप्शंस। तो वो देखो इधर सेट हो गया ना, ये हो गया हमारे पास सेट। अब जब सेट हो गया, ठीक है, आपने जस्ट सिंपली एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है। आप या तो रन लिख दो, रन लिख के इंटर कर दो, या एक्सप्लॉइट लिख के रन कर दो, इंटर कर दो, वो चल जाएगा। हम लोग सिंपली इधर रन लिख के इंटर करते हैं, तो ये क्या है? ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखो, 192.168.18.202, और पोर्ट नंबर उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया 139। ये देखो, हमने डिटेक्ट की थी ना 139 ओपन है, मतलब इस पे सांबा चल रहा है, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। होस्ट कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड, लेकिन उसने हमें इतना बता दिया है कि वर्जन कौन सा है? 2.2.1 ए, 2.2.1 ए। ये इसका क्या है? एसएमबी का वर्जन है। हम लोग को वर्जन मिल गया। हम लोग क्या करेंगे? यहां से कॉपी करेंगे, कॉपी सिलेक्शन करो। आपने जस्ट सिंपली जाना है गूगल के ऊपर, फायरफॉक्स पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, जिधर मर्जी चले जाओ। ठीक है, आपने जस्ट वहां पे जाना है, ओपन हो जाए। अब इधर आती है आपके सारा रिसर्च वर्क। अब आपने रिसर्च करनी है कि उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। आप सिंपली यहाँ पे लिखो
पेस्ट करो सांबा 2.2.1a एक्सप्लॉइट। ये देखो ट्रांस टू ओपन ओवरफ्लो, ये देखो, ये आपको ढेर सारे मिल जाएंगे इसके एक्सप्लॉइट। आप सिंपली ओपन करो, आपने ओपन करना है। ये देखो ये आपको ये भी बता देगा, ये सबसे पहले जो डिस्क्लोज हुआ था ये 2003 में हुआ था, 7 अप्रैल 2003 में ये वल्नरेबिलिटी मिली थी। दिस एक्सप्लॉइट्स द बफर ओवरफ्लो फाउंड इन सांबा वर्जन। ये सांबा वर्जन 2.2.0 से लेके 2.2.8 तक चलता है, और हमारा कौन सा है 2.2.1a। तो मतलब ये एक्सप्लॉइट हमारा वर्क करेगा, ये लिनक्स के अंदर है, ठीक है। अब ये देखो ये आपको नीचे एग्जैक्टली चीजें बताता है कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। वो कह रहे हैं आपने ये वाला यूज करना है एक्सप्लॉइट। आप सिंपली यहां से क्या करो, कॉपी करो, ठीक है, इसको कॉपी करो, एमएसएफ कंसोल के अंदर आओ, आप करो सर्च, और इधर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो वो देखो एग्जैक्टली वही चीज आ गई। वो देखो सांबा ट्रांस टू ओपन ओवरफ्लो, यही था ना, सांबा ट्रांस टू ओपन ओवरफ्लो, एग्जैक्टली हमें वही मेटास्प्लॉइट के अंदर भी पड़ा है। हमने क्या करना है, इसको कर लेना है यूज। हमने सिंपली क्या करना है, यूज, और हम लोगों ने क्या लिख देना है, जीरो, यूज जीरो। वो देखो हमारा बाय डिफॉल्ट सेट हो गया, हो गया। जस्ट आप लोगों ने इधर क्या करना है, शो ऑप्शंस। अब इसमें क्या है, आर होस्ट देना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर मेटास्प्लॉइट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। आर होस्ट रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है। आर पोर्ट रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है। आर पोर्ट ऑलरेडी उसने 139 सेलेक्ट की हुई है, रिमोट की पोर्ट। रिमोट होस्ट जो हमारा की ऑप्ट्रिक्स है वो था, उसकी 139 पोर्ट है। और ये देखो ये आपकी एल होस्ट, एल होस्ट मतलब लिसनिंग होस्ट। लिसनिंग होस्ट कौन सा है, जो हमारी कैली लिनक्स अपनी मशीन है जिसके थ्रू हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये हमारी मशीन है, ठीक है। इसके थ्रू ये, अब देखो मैं इधर जहां पे जाके करता हूँ आईपी है, ये देखो 18.199। ये लिसनिंग होस्ट जहां पे भी आएगा ना, एल होस्ट, एल होस्ट का मतलब है लिसनिंग होस्ट। इधर हमारी अपनी आईपी एड्रेस आएगी हमारी अपनी मशीन की, और एल पोर्ट उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट की है 444 पे, ठीक है। तो इसको, ये हो गया हमारा सारा चीजें। अब ये कह रहा है कि ये इसका पेलोड है, पेलोड वगैरह मैं ना फिर आपको कल बताऊंगा, ये फिर थोड़ा एडवांस है, लेकिन आपको पेलोड के बारे में मैं बता दूंगा बेसिकली पेलोड होता क्या है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या करता है, इसका टारगेट है 2.2.2 से लेके आगे जो 2.2.8 तक वर्जन है, क्या करेगा, ये ब्रूट फोर्स अटैक रन करेगा, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स अटैक रन करेगा। कल मैं आपको प्रॉपर डिटेल में करके दिखाऊंगा कि हम लोग मशीन्स को हैक कैसे करते हैं, कल हम लोग हैक कर लेंगे इसको, ठीक है। कल के दिन हम लोग एमएसएफ कंसोल के थ्रू इस सिस्टम को, कीऑप्ट्रिक्स जो मशीन थी ना, इसको हैक कर लेंगे। देखो अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं इस पे ना, हमने इसको लॉगिन किया ना, इसका पासवर्ड दिया है, कुछ भी नहीं दिया, हमने इसको लॉगिन तक ही नहीं किया। तो कल हम लोग सारा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी सिर्फ डिटेल फैच करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, कुछ पूछना है एमएसएफ कंसोल के रिलेटेड, मुझे मैसेज करके बता दे। कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो मुझे एक दफा ना बता दे, फिलहाल नहीं। ओके, तो